योगी चित्रा त्रिपाठी इस वक्त वाराणसी में ही मौजूद है। उनके साथ हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन भी मौजूद हैं। चित्रा, विष्णु जैन के पिताजी का ये मानना है कि दरअसल ये भविष्य की नींव है, इससे हिंदुओं के कई अधिकारों का मापदंड तय होगा। सबकी नजरें आज के इस फैसले पर टिकी हुई हैं। क्या माहौल है वहां पर? आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में फैसले का दिन है। दोपहर 2 बजे के आसपास फैसला आ जाएगा। विष्णु शंकर जैन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज आप लोगों के लिए बेहद अहम दिन है। विस्तार से बताइए आम दर्शकों की भाषा में कि किस तरह की उम्मीद हिंदू पक्ष आज के इस फैसले को लेकर कर रहा है। देखिए, हमने जो ये सूट दायर किया था, इसमें हमने श्रृंगार गौरी और उस तथाकथित मस्जिद परिसर के अंदर अन्य देवी देवताओं के पूजा की अधिकार की मांग की याचिका हमने दायर की थी। उस याचिका को स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय ने इनिशियली सर्वे कमीशन का अपॉइंटमेंट किया था और उस अपॉइंटमेंट के बाद जब सर्वे कमीशन की रिपोर्ट आई तब मुस्लिम पक्ष ने बात रखी सुप्रीम कोर्ट के पटल पे कि पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और ये सारे ऑब्जेक्शन डिसाइड किए जाएं, क्योंकि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ऑब्जेक्शन डिसाइड किया जाता है तो ये सूट ही खत्म हो जाएगा, तो आगे कोई भी कमीशन की रिपोर्ट या कुछ भी पढ़ा नहीं जा सकता है। तो उसी इंटेंशन से ये 7/11 की एप्लीकेशन, जिसे आसान भाषा में अगर समझाने की कोशिश करूं तो मेंटेनेबिलिटी की एप्लीकेशन उन्होंने हमारे केस में फाइल की थी। और जब वो एप्लीकेशन पे सुनवाई हुई है तो हमारा ऐसा कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में हमारे पक्ष में अप्लाई होता है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया है और ये एडमिटेड फैक्ट है कि व्यास जी नवंबर 1993 तक वहां तहखाने में पूजा करते चले आ रहे थे। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वायलेशन में हमारे को डिस्पोजेस किया गया है और इसलिए सारे मामले सूट में एविडेंस। लेकिन आज तो श्रृंगार गौरी मामले में, आज तो सिर्फ एक ही मामले में, हालांकि आपको बताते चले कि दर्जन भर इस पूरे मामले में ज्ञानवापी से जुड़े हुए केस अलग अलग तमाम कोर्ट में दाखिल हैं, लेकिन आज के मामले की अगर हम बात करें तो आप ये कह रहे हैं कि आज का जो फैसला है पूरी उम्मीद है आप लोगों को कि आपके पक्ष में आएगा। 3 बड़े आधार इसको लेकर क्या गिनाना? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आधार यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था इसी केस में, जहां पे काशी विश्वनाथ एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अंडर चैलेंज थी, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि यहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है और इस मंदिर का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस, उसका महत्व क्या है, स्वयंभू देवता क्या है, वो सारा महत्व जस्टिस रामास्वामी ने अपने जजमेंट में समझाया। इसके अलावा मंदिर तोड़ने का जो प्रूफ है औरंगजेब का फरमान, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आधार है। दीन मोहम्मद के केस में जो 12 लोगों की गवाहियां हैं वो एक इसमें इंपॉर्टेंट आधार है। और साथ ही साथ जो हमने केस में प्लीडिंग्स की हैं, जिसके आधार पर हमने विजिबल और इनविजिबल डेटीज की मांग की और कमीशन की रिपोर्ट में जो शिवलिंग बरामद हुआ है, ये इस केस के बहुत मूलभूत सबसे इंपॉर्टेंट आधार है, जिसके आधार पर हम चाहते हैं इस केस में आगे एविडेंस लीड की जाए। तो अभी तो सिर्फ यही होगा ना कि सुनवाई हो या नहीं हो, इसको लेकर अदालत आज अपना फैसला दे। आज कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि क्या ये मामले में वो हमें अधिकार देंगे आगे एविडेंस लीड करने का, कि ये केस यहीं खत्म हो जाएगा। अगर कोर्ट ऐसा डिसाइड करती है केस यहीं खत्म हो जाएगा तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम हाई कोर्ट जाएंगे, और अगर कोर्ट ये डिसाइड करती है कि नहीं केस चलेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर मुस्लिम पक्ष उस ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट जाएगा। पर अल्टीमेटली बात आज इतनी है कि क्या ये केस आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, और जो हमारे प्लेंट एवेयरमेंट्स है क्या उससे हम कोई केस मेकआउट कर पाए हैं कि नहीं कर पाए। आप लोग इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि आज का फैसला आप लोगों के हक में आएगा, और वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष, आपने कहा कि ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने चला जाएगा। अगर आप लोगों के पक्ष में ये पूरा का पूरा मामला आता है, देखिए श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा अर्चना के अधिकार को लेकर एक बहुत लंबी लड़ाई काफी लंबे वक्त से आप लोग लड़ रहे हैं, फिर उसको लेकर किस तरह से आगे बढ़ेंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर मैं होपफुल हूं एज अ लिटिगेंट की फैसला मेरे पक्ष में आएगा, और ये हर लिटिगेंट का, हर एडवोकेट का हक होता है ये मानना, ये समझना कि फैसला उसके पक्ष में आएगा। मैं कोई जजमेंट नहीं सुना रहा हूँ, ये बात मैं बताना चाहता हूँ। दूसरा पक्ष भी यही कह रहा है कि पक्ष भी यही कहेगा, तो ये मैं अपना पहलू रख रहा हूँ। अगर आज फैसला हमारे पक्ष में आता है इन केस, तो आगे आने वाले समय में हम इस शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग करेंगे। साथ ही साथ जो कमीशन की रिपोर्ट है उसको कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बनाने का काम करेंगे। ऑलरेडी कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट है, पर उसको फाइनल करने का काम करेंगे, क्योंकि मुस्लिम पक्ष से ऑब्जेक्शन मांगे गए हैं, उन्होंने अभी तक कोई ऑब्जेक्शन दिए नहीं है। फिर जो हमारी गवाहियां, हिस्टोरिकल एविडेंसेज है, सारी बुक्स हैं, उसको एग्जिबिट करने का काम करेंगे। एएसआई सर्वे की मांग की जो बात है वो आगे रखेंगे, और जो शिवलिंग के नीचे की दीवार है, अभी शिवलिंग का अर्घा मिलना बाकी है, तो उस दीवार को तोड़ने के लिए एक दूसरा कमीशन जारी करने की मांग करेंगे। अभी आप कह रहे हैं कि एक और दीवार है, उसको तोड़ने की मांग के लिए क्योंकि ये जो शिवलिंग हमें मिला है ये वजू खाना है, फर्स्ट फ्लोर पे मिला है, इसके नीचे अभी एक आर्टिफिशियल वॉल है और व्यास जी के तहखाने से भी आर्टिफिशियल वॉल है। उन दोनों वॉल को हटाने के काम एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी दे रखी है, एप्लीकेशन 80G, तो उसमें भी आगे पैरवी करके उसको बहस करने का काम करेंगे। मई जून से ही लगातार देखते हुए हम चले आ रहे हैं, उतार चढ़ाव इस पूरे के पूरे मामले में देखने को मिला है। फिर 24 अगस्त को सुनवाई पूरी हो गई थी, आज फैसले का ये दिन है जिसको लेकर आज आप लोगों की उम्मीदें हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ
जो महिलावादी जिसके आप वकील हैं, उन लोगों की ओर से नियमित पूजा अर्चना को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, उसको लेकर फिर कैसे बढ़ने वाले हैं आप? देखिए वही है, ये एक्चुअली श्रृंगार गौरी का मसला सिर्फ लोग समझते हैं कि सिर्फ श्रृंगार गौरी का मसला है। इसमें हमारी अगर कोई पेटिशन पड़ेगा तो हमने अपनी पेटिशन में विजिबल और इनविजिबल डेवटीज लिखा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देवता। तो जो हमारे शिवलिंग आराध्य देव उस समय अप्रत्यक्ष देवता थे, कमीशन की रिपोर्ट के बाद वो आज प्रत्यक्ष देवता हो चुके हैं। तो इसीलिए वो श्रृंगार गौरी का भी मसला है, हनुमान जी का भी मसला है, गणेश जी का भी मसला है, शिवलिंग का भी मसला है, जो हमारी पेटिशन में ऑलरेडी उसकी प्लीडिंग्स है। और हमने यही मांगा है, मैं आज तक आई एम सॉरी मैं अपनी बात को समझा नहीं पाया, हमने यही मांगा है कि जो उस तथाकथित मस्जिद के अंदर पूजा के चिन्ह स्थल हैं, जहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने के बाद भी पूजा होती चली आ रही थी, वहां पे हमें पूजा करने की इजाजत दी जाए। दैट्स आवर स्टैंड। तो 2 बजे के आसपास फैसला आपकी उम्मीद? पूरी उम्मीद यही है, जो हमें कम्युनिकेशन मिला है कि 2 बजे के आसपास ये फैसला आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया।